गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संदीप जैन एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। और आज का हमारा वीडियो लेक्चर है मिस्टर नो ऑल। जैसा कि आपको टाइटल से ही दिख रहा होगा, मिस्टर नो ऑल मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है। एक्चुअली में उसका नाम मैक्स कैलेडा है दोस्तों, लेकिन मिस्टर नो ऑल उसे कहा गया है क्योंकि वो अमूमन हर सब्जेक्ट पे, हर टॉपिक पे वो बिल्कुल फराटेदार बोल सकता है। सोचिए, ही इज जस्ट लाइक अ गूगल, ही कैन स्पीक ऑन ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक फ्लुएंटली विदाउट एनी हेजिटेशन। नाउ इनफैक्ट इसके जो राइटर है विलियम समरसेट मॉघम, वो बहुत एक बार सफ़र कर रहे होते हैं और वो एक वेल नोन राइटर है और उन्होंने बहुत अच्छा आयरॉनिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं स्टोरी में, ताकि स्टोरी को सुनने के बाद में आपको एक अलग ही फीलिंग आती है। अलग फीलिंग का मतलब एक कुछ नई सीख देती है, एक नए स्टाइल में, ठीक है। इसलिए इसे आयरॉनिकल सिचुएशन कहते हैं, एक व्यंग्यपूर्ण सिचुएशन आप कह सकते हैं दोस्तों। तो वो ये स्टोरी के जो राइटर है वही नैरेटर भी है, मतलब वही बोल भी रहे हैं, इस स्टोरी को बता भी रहे हैं। और वो बताते हैं कि वो एक बार सफ़र कर रहे थे शिप में, और वो जब देखते हैं कि उनके साथ ये व्यक्ति भी है मैक्स कैलेडा नाम का, जो कि बहुत ही चैटर बॉक्स है, मतलब वो बक बक करते रहता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल इसको पसंद नहीं करते। इनफैक्ट उसी के साथ इनको रूम शेयर करने का, केबिन शेयर करने का वर्ड दुर्भाग्यपूर्ण कंडीशन आ जाता है। लेकिन क्या करें, अब जब ऐसा सिचुएशन आ ही गया है तो ठीक है, ओके। तो अब नैरेटर जो है, जो राइटर जो है, मिस्टर नो ऑल के साथ में केबिन शेयर किए हुए हैं, लेकिन ये उसको पसंद नहीं करते। दैट्स इट। अब एक दिन क्या होता है, मिस्टर चैटरबॉक्स चूँकि अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता, जो भी टॉपिक दो मैं बोल दूंगा, तो लोग उसे बहुत घमंडी टाइप का समझते हैं। लेकिन मिस्टर नो ऑल इनफैक्ट ऐसा व्यक्ति है नहीं, ठीक है। उसे आदत है बक बक करने की, लेकिन उसके पास नॉलेज है और उसके पास समझ है, उसके पास भावनाएं हैं, ये आपको इस स्टोरी में समझ में आएगी। तो वो एक बार मिस्टर रामसे से उसकी हॉट डिस्कशन हो गई, क्योंकि रामसे जो है अपने वाइफ के साथ में थे और उनकी वाइफ अमेरिका से जापान आ रही थी। तो होता क्या है, ये सिर्फ भी अमेरिका से जापान ही चल रहा है। होता क्या है कि अब मिस्टर नो ऑल यानी कि मैक्स कैलेडा ने ये कहा कि ये जो पर्ल यानी कि मोतियों का जो हार है जो आपकी वाइफ ने पहना हुआ है, वो एक्चुअली में फेक है, मतलब वो डुप्लीकेट है और इसकी कीमत मुश्किल से $15 से ज़्यादा नहीं होगी, 10, 15, $20 से ज़्यादा नहीं होगी, ओके। तो वो क्या होता है कि अब मिस्टर राम से कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो पर्ल है वो काफ़ी महंगा है और इसकी कीमत अराउंड $15,000 है, ओके। चूँकि मेरी वाइफ ने मुझसे पैसे मंगाए हैं थे, चूँकि वो उसे ये नेकलेस बहुत ज़्यादा पसंद आया था और उसने मुझसे पैसे मंगाए थे, तो मैंने उसे भेजा था पैसा। तो मिस्टर नो ऑल यानी कि मैक्स कैलेडा को ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती। वो बोलते हैं कि मैं इस पे बेट लगा सकता हूँ, शर्त लगा सकता हूँ कि ये जो पर्ल नेकलेस यानी कि मोतियों का जो हार है वो मुश्किल से $15-20 से ज़्यादा का नहीं है, और ये जो $15,000 यानी कि ये फेक ही है, ओरिजिनल मोती है ही नहीं, ये सच्चा मोती नहीं है। तो रामसेस वाइफ जो है, चूँकि रामसे की जो वाइफ थी मिसेस रामसे, उसने कहा था कि ये काफ़ी महंगा है, इसलिए आपको मुझे थोड़े पैसे भेजने होंगे, मेरी जो कमाई इतनी नहीं है कि मैं इसे अफोर्ड कर सकूं। तो अब बेट लग जाता है और इनफैक्ट क्या होता है कि पर्ल नेकलेस को चेक करने के बाद में मिस्टर रामसे तो बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे वो मतलब मैक्स कैलेडा काफ़ी खुश होता है कि वो जीत गया, क्योंकि वो नेकलेस वाकई में वो ओरिजिनल नहीं थे, वो डुप्लीकेट नेकलेस थे। तो मिस्टर नो ऑल को ये लगता है कि वो तो सर जीत चुका है, लेकिन जैसे उसकी नज़र मिसेस रामसे की ओर पड़ती है तो वो देखता है कि उसका चेहरा बिल्कुल एकदम लाइक पेल हो चुका है, बिल्कुल वो मुरझा से गई, वो कुछ बोल नहीं पा रही है, उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं है। तो वो क्या करता है, चूँकि $100 का बेट लगा था, शर्त लगा था दोस्तों, वो $100 निकालता है और मिस्टर रामसे को दे देता है और कहता है कि मैं शर्त हार गया, ओके। तो वहाँ पे शिप में जितने सारे लोग थे सब उस आपको इवेंट को देख रहे थे और वो सब मैक्स कैलेडा की खिल्ली उड़ाते हुए कहते हैं, अपने आप को बहुत शो ऑफ करता था कि मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, इसे तो कुछ भी नहीं आता, ये पहचान नहीं पाया ये पर्ल नेकलेस असली है या नकली है, इसे तो कुछ आता ही नहीं है। तो ये वो अपनी सारी जो बेइज्जती है वो सह लेता है, पूरी ह्यूमिलिएशन सह लेता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो $100 आप मिस्टर रामसे को लौटा देता, कहता है कि मैं शर्त हार गया हूँ, ओके। दूसरे दिन मतलब अब मिसेस रामसे को पूरे रात जो है नींद नहीं आती है, उसे हेडेक हो रहा है और वो दूसरे ही मॉर्निंग में क्या होता है कि मिस्टर रामसे से मिलती है, सॉरी मैक्स कैलेडा से मिलती है, और मिलने के बाद में वो $100 का जो नोट है वो उसे वापस इन्वेलप में लौटाती है और कहती है थैंक यू वेरी मच।
तो मैक्स कैलेडा ये कहता है कि मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि आपने जो कहा है वो बिल्कुल असत्य है। यानी कि वो बोलती है कि आप जो शर्त हारे हो वो बिल्कुल सत्य है, आप शर्त हारने की स्थिति में नहीं थे। मतलब ये कि ये गोल्ड नेकलेस वो पर्ल नेकलेस वाकई में नकली है, कहने का मतलब ये हो गया। तो भाई इतने पैसे मिसेस रामसे ने अपने पति से क्यों मंगाई, क्वेश्चन ये उठता है, समझ गए। लेकिन ये चैप्टर जो है विलियम समरसेट मॉकम ने एक बहुत अच्छी बात कही है दोस्तों। वजह यह है कि मैक्स कैलेडा जो है वो मिस्टर रामसे के पास में जाता है और कहता है कि सुंदर वाइफ यानी कि पत्नियों को साल भर से ज़्यादा किसी भी जगह पे नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। शी शुड नॉट बी लेफ्ट अलोन फॉर मोर देन 1 ईयर इन एनी प्लेस फॉर लाइक एनी काइंड ऑफ जॉब और समथिंग लाइक दैट। वो इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि इस स्टोरी के पीछे एक और स्टोरी छुपी हुई है दोस्तों। जब मिसेस रामसे जब अमेरिका में जॉब कर रही थी तो उसे एक बहुत ही व्यक्ति जो है वो पसंद आ गया था और वो व्यक्ति जो है इनफैक्ट आपको ये पर्ल नेकलेस जो है वो इसे ला करके दिया था, है ना। तो इसका पैसा भी वो अपने पति से मंगा लेती है और वो पर्ल नेकलेस जो है वो एक्चुअली में इसका बॉयफ्रेंड यानी कि मिसेस रामसे का बॉयफ्रेंड उसे दिया था और वो ये चीज़ को बताना नहीं चाहती थी कि उसका किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो वो अपने पति से झूठ बोली थी दोस्तों और इसलिए उसका चेहरा जो है बिल्कुल पीला पड़ गया था और वो इस सच को उजागर नहीं होना देना चाहती थी और इस भावनाओं को मैक्स कैलेडा ने बहुत बखूबी समझा और समझ करके जब वो शर्त हार जाता है तो हार करके भी वो जीतता है दोस्तों, क्योंकि उसने एक वैवाहिक दंपत्ति के जीवन को, उनके दाम्पत्य जीवन को तोड़ने से बचा लिया है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये अपनी भावनाओं को समझने की बात है, ये संवेदना की बात है कि कोई एक व्यक्ति जो है किसी के लाइक मैरिड लाइफ को बर्बाद होने से रोक दे, उसके लिए चाहे वो शर्त हार जाए, उसके लिए चाहे वो हंसी का पात्र बन जाए दोस्तों, तो वो काफ़ी है, क्योंकि शायद रिश्ता जो है इन सारी चीज़ों से कहीं ऊपर उठ करके है। तो एक बहुत अच्छा लाइक मैसेज है, एक आयरॉनिकल मैसेज है जो कि विलियम समरसेट मॉकम ने हम सब को दिया है और ये बताया है कि एक सुंदर स्त्रियों को बहुत लंबे समय तक घर से बाहर किसी भी चीज़ के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो काम करने के लिए ही क्यों ना हो, क्योंकि हो सकता है कि उसका लगाव, उसका अटैचमेंट किसी दूसरे के साथ में हो जाए और ऐसी स्थिति में आपके वैवाहिक जीवन पे कोई कलंक लगे। तो एक इट्स अ वेरी गुड मैसेज एंड आई होप दैट आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप सिर्फ समझिए मत, आप अपने रियल लाइफ में भी इसे एक्सेप्ट करिए दैट वी शुड नॉट हैव लाइक सम सच टाइप ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इन आवर लाइफ सो दैट इट लाइक अफेक्ट्स यू नो व्हाट आवर प्रेस्टीज एंड यू नो व्हाट आवर पोजीशन इन द सोसाइटी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं संदीप जैन आपसे एक बार फिर मिलूंगा एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।